हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट के लिए आपको 2026 में क्या स्किल चाहिए। आपसे कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करने वाली है 2026 में कि आपको ये सारी चीज़ें और एक जेनेरिक टेक्नोलॉजी में सारी चीज़ें आनी चाहिए और आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। सो क्या होता है कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि वेब डेवलपमेंट डेड होने वाला है या एआई आपका जॉब ले लेगा या वेब डेवलपमेंट खत्म होने वाला है। तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है, एक आप बात सुनिए कि अगर एआई एआई का जो बूम है वो अभी आप देखोगे तो 4-5 साल से आया है। सो कंसिडर कीजिए कि जैसा इंडस्ट्री में हम आगे वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपका डर भी खत्म हो जाएगा। सो सबसे पहली बात क्या है कि 2026 में कंपनीज क्या एक्सपेक्ट कर रही है इंडस्ट्री से, क्योंकि कैसा होता है जब भी कोई टूल आता है तो आप लोगों को वो टूल पढ़ना होता है, उसके साथ साथ नई जॉब्स क्रिएट होती है, कुछ जो छोटे जॉब होते हैं, जो कुछ सपोर्ट के वर्क होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि एआई हमारा काम काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर रहा है। सो बेसिकली क्या करना है आप लोगों को, ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है कि इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशन क्या है। सो 2026 की बात की जाए वेब डेवलपमेंट में, तो फुल स्टैक इंजीनियर की काफ़ी डिमांड है। जैसे मैंने इसके पहले भी रोड मैप बनाया डॉट नेट का, एक जेनेरिक वेब डेवलपमेंट स्किल का रोड मैप है जो कोई भी बंदा फॉलो कर सकता है, कोई कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। सो बेसिकली क्या है कि डॉट नेट की बात की जाए तो डॉट नेट बैकएंड के लिए इंटरप्राइज में काफ़ी डिमांडिंग है। बैकएंड टेक्नोलॉजी स्पेशली फाइनेंस, हेल्थ केयर और लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन है। उसके साथ साथ जावा जावा भी एक तगड़ा है, तगड़ी टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग इंटरप्राइज बैकएंड चॉइस है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में काफ़ी हद तक यूज होता है। जैसे डॉट नेट और जावा हमेशा से साथ में रहे हैं, हमेशा से उनका एक कॉम्बिनेशन रहा है। इसके काफ़ी सारे जॉब मार्केट्स में अवेलेबल है, हम जॉब पोर्टल पे जाके जॉब भी देखेंगे आगे वीडियो में। साथ में जावास्क्रिप्ट का जो कुछ सालों से बूम हो चला है, उसे आपको फ्रंट एंड में और बैक एंड में दोनों तरफ जावास्क्रिप्ट का भी बूम है, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए। उसके बाद एक और एडिशनल चीज़ जो हुई है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्लाउड नेटिव माइक्रो सर्विस एंड एआई एनेबल एप्स। सो अभी क्या हुआ है कि जॉब्स तो है मार्केट में, लेकिन जॉब्स के लिए जो कैंडिडेट है उनके लिए उनके तरफ से एक्सपेक्टेशन कंपनीज की बढ़ चुकी है कि उस बंदे को क्लाउड भी आना चाहिए, उसको एआई भी आना चाहिए, उसको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, उसको बैक एंड भी आना चाहिए। इस वजह से क्या लगता है अपने को कि मार्केट में जॉब्स कम हो गई, लेकिन मार्केट में जॉब्स कम नहीं हुई है। तो आपको मार्केट्स में जॉब कम नहीं कर हुई नहीं है, आपको सिर्फ आपकी स्किल पे काम करना जरूरी है। सो अगर यहाँ पे देखेंगे, आप डेवलपर एक्सपेक्ट टू इंटीग्रेट फ्रंट एंड बैक एंड क्लाउड डेवऑप्स एंड एआई। आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाउड, डेवऑप्स और एआई। अगर कोर स्किल की बात करें, अगर आपको कोर स्किल जानना है कि मुझे डॉट नेट के साथ या जावा के साथ क्या क्या पढ़ना है, तो बेसिकली क्या है, आप देखिए, डॉट नेट, एएसपी डॉट नेट कोर, ये इंडस्ट्री में हाई डिमांड पे है। माइक्रो सर्विस, क्योंकि इसका जो बैकएंड है एएसपी डॉट नेट का, वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। अभी डॉट नेट 10 मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसका परफॉर्मेंस हर, आप कोई भी जो बैकएंड सिस्टम है उठा के देख लो और एक डॉट नेट का परफॉर्मेंस देख लो, काफ़ी हाई है। उसके साथ जावा जावा तो ऑब्वियसली वर्साटाइल है, मार्केट में काफ़ी सालों से है और जावा को कोई बीट नहीं कर सकता। जिसमें एंटरप्राइज एपीआई हो गई, माइक्रो सर्विस हो गई, लार्ज स्केल सिस्टम्स हो गए, उसके साथ साथ आप जावा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है नोड जेएस। सो नोड जेएस में क्या होता है कि नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको लाइट वेट सर्विसेज और रियल टाइम ऐप मिलेगा। जो अगर आपको पता होगा कि मान स्टैक, मिन स्टैक, जो स्टैक्स है हमारे रिएक्ट डॉट नेट, रिएक्ट एंगुलर डेवलपर के, वहाँ नोड जेएस यूज होता है। साथ में पाइथन, अगर कोई पाइथन सोच रहा है तो पाइथन में भी काफ़ी अच्छा करियर है वेब डेवलपमेंट में। डिजाइंगो, फास्ट एपीआई आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि पाइथन आपको साथ साथ एआई एआई हेवी एप्लीकेशंस में भी काम आएगा और डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस में भी काम आएगा। साथ में आपको डेटा लेयर भी पढ़नी है। डेटा इज द ऑक्सीजन, नॉट डेटा ऑक्सीजन है, डेटा से कुछ भी नहीं होगा। अगर एआई भी है तो डेटा चाहिए, हर चीज़ के लिए डेटा चाहिए। सो पहली बात, आपको एसक्यूएल एसक्यूएल आपको आना चाहिए। एसक्यूएल कोई भी, अगर आप अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको एसक्यूएल पे अच्छी कमांड चाहिए, जिसमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल पढ़ सकते हैं या एमएस एसक्यूएल पढ़ सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर जिसे कहते हैं। फिर नो एसक्यूएल पढ़ लीजिए, एक नो एसक्यूएल भी होना जरूरी है, जो कि हमारा अ, जो हमारा कलेक्शंस होते हैं या जिसे हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, जैसे फाइल्स हो गया
हमारा इमेज हो गया, उसके लिए हम मोंगोडीबी जैसा नो एसक्यूएल यूज़ करते हैं। मोंगोडीबी काफ़ी डिमांड में है आजकल, इस वजह से मोंगोडीबी मैंने मेंशन किया है। एक कैशिंग करके कॉन्सेप्ट होता है कि जो डेटा हमको बार-बार यूज़ करना है, उसको हम कैशे में स्टोर करते हैं, जो कि ईज़िली फास्टर वे में एक्सेस हो जाए। तो उसके लिए रेडिस कैशे भी आपको पढ़ना है। ओआरएम की बात की जाए तो ओआरएम्स हर एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग-अलग है। जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जो कि डॉटनेट का ओआरएम है, हाइबरनेट जो कि जावा का ओआरएम है, फिर प्रिज्मा और सिक्वेलाइज जो नोड.जेएस का ओआरएम से। ओआरएम बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को जो टेबल है, जो डेटाबेस की टेबल है उसके साथ मैप करते हैं। सो बेसिकली ये हो गया फ्रंट एंड में। अगर फ्रंट एंड की बात की जाए फुल स्टैक में, तो फ्रंट एंड में आपको कोई भी एक टेक्नोलॉजी पकड़ के उसमें एक्सपर्टीज करना है। जैसे आपने अगर रिएक्ट किया तो आप रिएक्ट में एक्सपर्टीज कीजिए, आपने एंगुलर किया तो एंगुलर में आपको एक्सपर्टीज कीजिए। व्यू भी अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल कॉम्पिटिशन में रिएक्ट और एंगुलर ही है। सो बात की जाए हमारे परफॉर्मेंस की, तो ये जो नेक्स्ट जेएस है, ये जो फ्रेमवर्क्स आपको दिख रहे होंगे, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन जो होते हैं, पीडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं, वो फ्रंट एंड के लिए इम्पोर्टेंस है। फ्रंट एंड में काफ़ी आपको परफॉर्मेंस चाहिए, लोगों को फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, गुड यूआई चाहिए। इस वजह से आजकल स्पा एप्लीकेशन जो है, सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो काफ़ी चल रहे हैं। साथ में अगर बैक एंड प्लस फ्रंट एंड की अगर पेयरिंग करना है, आपको देखना है कि रियल वर्ल्ड में पेयरिंग कैसी होती है। सो बेसिकली डॉटनेट के साथ रिएक्ट भी यूज होता है, एंगुलर भी यूज होता है। अगर आप देखने जाएंगे, ब्लेजर अभी उतना मैच्योर्ड नहीं है, लेकिन अभी डॉटनेट 10 में काफ़ी हद तक मैच्योर्ड हो चुका है, और ब्लेजर की भी आपको काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी मार्केट में। लेकिन फिलहाल तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको डॉटनेट, रिएक्ट और एंगुलर ही पढ़ना चाहिए। सेम विद जावा, क्योंकि जावा और डॉटनेट में कोई इतना ये नहीं है। जावा अगर आप पढ़ रहे हो तो आप रिएक्ट और एंगुलर दो में से कोई भी कर सकते हैं। अगर मैं डॉटनेट स्पेसिफिक बताऊँ तो ब्लेजर ब्लेजर इसलिए बताया क्योंकि उसमें सी शार्प का कोड यूज होता है इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर आप कोई भी अदर फ्रंट एंड लाइक एंगुलर और रिएक्ट पढ़ेंगे तो आपको एक कंप्लीट न्यू लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, या कहेंगे हम न्यू फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्लेजर पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है, क्योंकि कोड तो सी शार्प में है। सो ये भी अभी स्टार्ट हुआ है काफ़ी हद तक, लेकिन जितना एंगुलर रिएक्ट का जितना इंपॉर्टेंस है उतना नहीं है। फिर उसके बाद आता है यूआई परफॉर्मेंस। जो मैंने बताया, यूआई अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए अपना सीएसएस जो है, रिस्पॉन्सिबल एक्सेसिबल यूआई डिजाइन, वो आपको करना है, वेब असेंबली आपको करना है। साथ में क्लाउड और डेवऑप्स। अब क्लाउड और डेवऑप्स की बात की जाए, क्लाउड प्लेटफॉर्म मैंने वीडियो भी बनाया क्लाउड पे, काफ़ी अज्योर पे। सो अज्योर अगर आप कर रहे हैं तो आपको डॉटनेट डेवलपर के साथ तो अज्योर की काफ़ी डिमांड है। साथ में अज्योर ऐसा कुछ नहीं है, जेनेरिक है, हर कोई यूज़ कर सकता है। साथ में एडब्ल्यूएस है। एडब्ल्यूएस की बात की जाए तो जावा बेस्ड सिस्टम में काफ़ी सालों से एडब्ल्यूएस यूज़ हो रहा है। एडब्ल्यूएस की काफ़ी डिमांड है। क्लाउड, गूगल क्लाउड भी अभी अच्छी, मतलब उसके भी जॉब्स काफ़ी आ चुके हैं मार्केट में। लेकिन फिर भी अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ तो आप एडब्ल्यूएस और अज़ूर अज़ूर पढ़िए। साथ में डेवऑप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्या हुआ है कि जैसे मैंने बताया ना, एआई की वजह से जो जॉब्स है वो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है लोगों की जॉब्स के लिए। सो आपको डेवऑप्स भी करना है थोड़ा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पता चाहिए, डॉकर कुबरनेटिव्स है, सीआईसीडी पाइपलाइंस है, गिटहब एक्शंस है, अज़ूर डेवऑप्स है, जेनकिंग्स है, इसमें से एक कोई भी आपको करना है। गिटहब एक्शन कर लीजिए, कि या डेवऑप्स कर, अज़ूर डेवऑप्स कर लीजिए, या जेनकिंग कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड तो टेरा फॉर्म आता है, जो भी अज़ूर के साथ भी आता है, उससे उससे भी आप कर सकते हैं। फिर सर्वरलेस आपको पता चाहिए अज़ूर फंक्शंस क्या होते हैं। क्या होता है कि कुछ टास्क जो थे हमारे, उसे हमें ऑटोमेशन पे डालना है, ऑटोमेट करना है, तो उसके लिए हम अज़ूर फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसा आपको फाइल अपलोड करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पे कुछ मेथड या कुछ अपडेट करना है डेटाबेस में, तो आप फाइल अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिकली डेटाबेस अपडेट कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन। सो ऐसा होता है एक बेसिकली फंक्शन। सेम लैम्बडा, अज़ूर लैम्बडा भी आप यूज़ कर, एडब्ल्यूएस लैम्बडा भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मॉनिटरिंग और रिलायबिलिटी। अब इतना बड़ा एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको मॉनिटर भी करना है, आपको रिलायबिलिटी भी चेक करनी है, उसके एप्लीकेशन इंसाइट, सेंट्रलाइज लॉगिंग वगैरह सब ये सर्विसेज आपको पढ़नी रहेगी, जो क्लाउड और डेवऑप्स के अंदर आती है। फिर अब बात होगी एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो गिटहब को पायलट आ गया हमारा, ओपन एआई एपीआई आ गई, चैट आ गया हमारा, ऑटोमेशन इंटेलिजेंस एमएल डॉट नेट आ गया, जो कि डॉट नेट एप्लीकेशन साथ ही इंटीग्रेट करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है अज़ूर फाउंड्री का, आप वो जाके भी देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम अज़ूर फाउंड्री का मॉडल। और आपको कुछ बड़ा नहीं पढ़ना है, आप ये सोचिए मत दिमाग में कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पढ़ते टाइम
आपको हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। आपको कोई उसमें डीप में जाके स्टडी करनी नहीं है। आपको एक बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसा क्या वर्क होता है वो आपको पता चलना चाहिए। ग्राफक्यूएल एपीआई हो गया, एज कंप्यूटिंग हो गया। सो एआई जो है वो अब ऑप्शनल नहीं है, वो अब कंपलसरी हो गया है। ये मॉडर्न वेब एप्लीकेशन उसके सिवा बन नहीं सकते। उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग और प्रोफेशनल स्किल की बात की जाए तो सिक्योरिटी में आपको जेडब्ल्यूटी आना चाहिए, बेसिक हो गया बेसिक। वो और अभी लेटेस्ट 2.0 चल रहा है, वो भी आपको आना चाहिए। सिक्योर एपीआई डिजाइन होता है। उसके बाद टेस्टिंग की बात की जाए तो डॉट नेट में एक्स यूनिट होता है, एन यूनिट होता है, जावा में जे यूनिट होता है, फ्रंट एंड में जो भी है रिएक्ट के साथ जेस्ट वगैरह यूज होता है, वो आपको आना चाहिए। प्रोफेशनल स्किल की बात की जाए, गिट और गिटहब वर्कफ्लो आना चाहिए, अजाइल स्क्रम, दो में से कोई भी कर लीजिए। अजूर डेवऑप्स क्लाउड सर्टिफिकेशन रहे तो काफ़ी अच्छा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एंड डिजाइन स्किल। अब बात की जाए सबसे लास्ट में तो स्किल एक्सपेक्टेशन समरी। एक्चुअली बहुत सारे लोग यहाँ तक वीडियो देखते नहीं है, इसलिए उन्हें कन्फ्यूजन रहता है लास्ट तक कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बेसिकली आप भी सोचिए, अगर एआई तो 5 साल पहले आया ना, लेकिन जावा 1995 1998 डॉट नेट हो गया, जावा हो गया, ये तो मार्केट में है ना। अगर आप मुझे बताइए, अगर जावा कल आ भी जाता है तो जो सालों से इतने सालों से जो एप्लीकेशन बने हैं, जो इतने सालों से स्केलिंग हुई है एप्लीकेशन, इवन अगर आप मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ, हमारा जो है Amazon.com, आप शॉपिंग करते होंगे तो Amazon.com जो है वो कंप्लीटली रीराइट तो नहीं कर सकते ना, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतने बड़े एप्लीकेशन है। हम तो सिर्फ फ्रंट एंड देखते हैं, लेकिन आपको पता है उसमें एडमिन डैशबोर्ड, जो जो सेलिंग करते हैं, जो सामान बेचते हैं उठाते हैं, जो हमारा लॉजिस्टिक का होता है, हर चीज का वहाँ पे ऑप्शन है। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और जो प्रोजेक्ट जो बना है वो मुझे पता है कि वो प्रोजेक्ट माइक्रो सर्विस में नहीं होगा, क्योंकि माइक्रो सर्विस तो एक 6 5 6 7 साल पहले की टेक्नोलॉजी है। उसके पहले माइक्रो सर्विस तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उन्होंने माइक्रो सर्विस में तो ऑब्वियसली नहीं बनाया होगा। उनका एक अलग सिस्टम होगा, और वो सिस्टम को माइग्रेशन करना, उसके लिए तो डेवलपर लगेंगे। एआई थोड़ी माइग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, एआई छोटे बड़े काम कर लेता है, एक्सेप्टेड, लेकिन इतना बड़ा वास्ट मार्केट को एआई इतने इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए आप अगर कोई वीडियो देख रहे हो कि ये रिप्लेस कर देगा या वो यूज करके उसको एआई टूल से वेबसाइट बन गई या ये बन गया, सब कुछ होने वाला नहीं है। आपकी जॉब किधर नहीं जाने वाली है। सिर्फ आपको स्किल अपग्रेडेशन करना होगा डे बाय डे। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, आपको थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे। आपको मुझे पता है, अगर आप ओल्ड सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप न्यू सिस्टम पढ़िए। आप एक क्या बोलते हैं, बिहेव करना, वो बोलते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। अगर आपको नहीं आता है तो आप फेक कीजिए कि मुझे आता है, लेकिन आपको उसे पढ़ना है, उसे आपको एक्सेलेंस लानी है। जैसा डायनेमिक यूआईज में रिएक्ट, एंगुलर, ब्लेजर, ये आपको पढ़ना है। क्लाउड्स में मैंने बताया एडब्ल्यूएस, अज़ूर आपको पढ़ना है। को पायलट, एआई टूल, सिक्योरिटी, कोड कैसे लिखता है, वो सर आपको पढ़ना है। सो अगर बात की जाए सिंपली, सो माय टेक अवे जो है, फाइनल टेक अवे मैं बताऊंगा कि 2026 में फुल स्टैक डेवलपर नहीं बोलेंगे हम, वेब डेवलपर साथ फुल स्टैक क्लाउड इंजीनियर बोलेंगे, जो कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट सीआईसीडी का भी नॉलेज रखते हैं। टेक स्टैक तो मैंने बताया, जावा डॉट नेट कोई भी लीजिए आप, या नोड लीजिए, नो प्रॉब्लम। या तीन जो बताया, डॉट नेट, जावा, जावास्क्रिप्ट, हम जावास्क्रिप्ट ही बोलेंगे उसको, नोड भी जावास्क्रिप्ट ही है। सो बेसिकली डॉट नेट, जावा, जावास्क्रिप्ट में से एक कोई भी चूज कीजिए। जावा अगर आपने डॉट नेट किया तो उसके साथ आप एंगुलर कर लीजिए या रिएक्ट कर लीजिए, फिर क्लाउड प्लस एआई। सो स्ट्रॉन्गेस्ट और सेफेस्ट करियर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप 10 साल भी बाद देखोगे ये वीडियो, तो आपको यही मिलेगा कि आपको यही पढ़ना है। फिर सिर्फ एआई एडवांसमेंट या कुछ टूल्स या कुछ ओआरएम, जैसा भी डॉट नेट 15 रिलीज हुआ है, उसके साथ साथ सी शार्प 14 रिलीज हुआ है, सी शार्प 15 भी आएगा, सी शार्प 20 भी आएगा, सी शार्प 25 भी आएगा, डॉट नेट का वर्जन 30 भी आएगा, 40 भी आएगा। सो वो ये तो चलते रहेगा, लेकिन आपको बेसिक जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। फिर ही आप कहीं ना कहीं जाके एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो और अच्छा सैलरी पैकेज ले सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए। और कुछ भी पढ़ने को मिला है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और एक कमेंट डालिए कि आप लोग ये साल क्या पढ़ने वाले हो, 2026 में आप कौन सी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हो। अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते हो तो प्लीज़ ओल्ड टेक्नोलॉजी मेंशन कीजिए, और आपको क्या पढ़ना है। मैं आपको कमेंट को आंसर दूंगा कि अगर आप सपोज आप डॉट नेट पढ़ रहे हो या जो डॉट नेट फ्रेमवर्क पढ़ रहे हो, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क पढ़ना चाहिए। अगर आप रिएक्ट पढ़ रहे हो तो आपको कौन सी टेस्टिंग यूटिलिटी यूज़ करनी चाहिए, कौन सा एंगुलर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए मैं आप लोगों को
naukri.com पे लेके चलता हूँ, जो कि हमारे इंडिया की लीडिंग साइट है, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कौन-कौन से प्रोफ़ाइल से कैसे-कैसे जॉब आते हैं, या हम सिंपली देखेंगे कि कौन से जॉब्स अवेलेबल है, कौन से टेक्नोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं AWS। तो मैंने क्या किया, सिंपली AWS सर्च किया naukri.com पे जाके, तो आप देख सकते हैं AWS के आपको कितने जॉब मिल जाएंगे। 64,000 मतलब 64,851 जॉब्स आपको AWS के मिल जाएंगे। मैंने सिंपली AWS सर्च किया, जो भी कोर है। अजूर की बात करें तो अजूर के 52,000 जॉब्स अवेलेबल है। जीसीपी की बात की जाए तो जीसीपी में 48,000 जॉब्स अवेलेबल है, जिसमें सब आ गया। जीसीपी डेटा इंजीनियर हो गया, जो भी डेटा इंजीनियर से रिलेटेड है या नॉन डेटा इंजीनियर, सारे जॉब्स आ गए। अगर मैं एंगुलर की बात करूँ तो आपको 47,000 जॉब्स मिल जाएंगे। रिएक्ट की जो बात करूँ तो 49,000 की प्लस जॉब मिल जाएंगे। डॉटनेट इंजीनियर की बात करूँ तो 15,000 जॉब्स के प्लस जॉब्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे 37,000 जॉब्स मिल जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर आप नोड जेएस की जॉब्स ढूंढते हो, नोड जेएस में भी 36,000 जॉब्स है। और पाइथन पाइथन की अगर बात की जाए तो पाइथन में आपको आप लोगों को काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी। पाइथन में आपको देखिए 2,13,000 जॉब्स मिल जाएंगी। सो इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, आप कौन से टेक्नोलॉजी में एक्सेलेंट करते हैं। अगर मैं सिंपली बताऊँ, अगर आप डॉट नेट पे जाते हैं, डॉट नेट में 15,000 जॉब है, राइट। पाइथन में 2 lakhs प्लस जॉब्स है, ठीक है, 2,30,000 प्लस। आप मुझे एक बात बताइए, आपको तो एक जॉब चाहिए ना। 15,000 जैसे हम IAS IPS जो देखते हैं, कलेक्टर लोग बनते हैं, उनमें तो इससे भी ज़्यादा कंपटीशन होता है, राइट। उनके तो बहुत लिमिटेड जॉब होते हैं, फिर भी लोग करते हैं स्टडी। अगर वो लोग करते तो आपसे क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपको 15,000 में हम आपको एक ही जॉब चाहिए, आपको 15,000 जॉब्स नहीं चाहिए। अगर आप पूरी लाइफ, अगर मैं आपको आप मंथली भी स्विच करते हो ना कंपनी, फिर भी आपको 15,000 कंपनीज कम पड़ेंगी। इतनी कंपनी जॉब्स है, और ये जॉब्स ना चेंज होती रहती है। आज आपको क्या दिख रहा है कि आज आपको पाइथन की 2,30,000 जॉब दिख रहा है। अगर इसमें से हम 50,000 निकाल भी दे, जो कि फेक जॉब्स होगी, फिर भी आपको 1.5 लाख जॉब मिल रही है। इसमें से आप 5,000 भी जॉब निकालेंगे डॉट नेट डेवलपमेंट, फिर आपको 10 लाख जॉब मिल रही है। कंपनीज फेक करती है जॉब, क्योंकि उनको प्रॉफिट दिखाना होता है कि हमारे यहाँ पे देखो जॉब्स ओपनिंग है, हम हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट्स है, तो ताकि क्लाइंट अट्रैक्ट हो कि ये कंपनी अच्छी है, इनके पास क्लाइंट है, इनके पास जॉब ओपनिंग हमेशा रहती है। सो इसके काफ़ी रीजंस होते हैं, वो हम कभी किसी भी वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता था कि क्या होता है, कितने टाइप्स के जॉब है, आपको क्या स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप 10-12 में हो तो आप अभी से स्टार्ट कर लो, बेसिक्स चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, बिल्डिंग एंड ऑल। आप अगर ग्रेजुएशन में हो, कंप्यूटर, आप पॉलिटेक्निक में हो, CS कर रहे हो, या आप इंजीनियरिंग में हो, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। आप ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप एक दिन पूरे फुल स्टैक बन जाओगे, आप फुल हो जाएंगे। अगर आप जॉब में हो तो आप ग्रेजुअली वीकेंड्स पे स्टडी करना स्टार्ट कर दो, बेसिक बेसिक, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके ही आप एक दिन पूरा, जो बोलते हैं ना, बकेट भर दोगे थोड़ा थोड़ा करके। इसलिए स्टार्ट कीजिए आज से जर्नी। एंड ये था आज के वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।